नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है लाइव एमसीक्यूज़ क्लास माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 3 है ये। और मेन चैनल पर भी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं लाइव, और इसमें जो है हम बाकी जो टॉपिक हैं वो इसमें भी साथ साथ क्लियर कर रहे हैं। तो आज का जो, जैसा कि इसमें वायरोलॉजी का टॉपिक है, तो वायरोलॉजी से हम कुछ एमसीक्यूज़ ले रहे हैं इम्पोर्टेंट। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके आंसर करिए मेरे को। तो जितने लोग भी लाइव जुड़ रहे हैं सभी को जो है आंसर करना है, ठीक है। तो पूरा आंसर आप कीजिए, जो भी आंसर आपसे बन रहा है। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लेकर के आप लोगों के लिए आ रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा कर रखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें। तो आज हम जो है इसमें एमसीक्यूज़ आपका, जैसे कि वायरोलॉजी का बता दिया, तो सबसे पहला जो इसमें सवाल है आपका, तो इसमें से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको स्क्रीन पर सवाल भी दिखाए जाएंगे, तो आप आंसर कर सकते हैं पढ़ करके, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए ताकि समय आपका भी बचे, और जल्दी से जो है 10 क्वेश्चन है इसमें, तो पूरा कंप्लीट जो है आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें जैसे सवाल पूछा गया है, वायरस मल्टीप्लाई ओनली इन डेड सेल, ऑर्डिनरी मीडिया, लिविंग सेल और नन ऑफ एबव, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल पूछा गया है। आपको जो ऑप्शन सही लगता है वो आप आंसर कमेंट कर दीजिए, मैं सबका आंसर जो है रीड करूँगा, ठीक है। और बहुत आसान सवाल है ये, आप देख सकते हैं। किसी को बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। बाद में जा कर के आप चेक कीजिएगा लाइव इसका ख़त्म होने के बाद। तो इसका आंसर जो है जल्दी से आप लोग कर दीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर आपको बताते हैं। अधिकतर लोग जो है आंसर सही करेंगे। और वायरस मल्टीप्लाई जो है इनमें से किस में होता है, ठीक है, तो आपको बताना है। चलिए हम आंसर बता देते हैं। फर्स्ट का आंसर जो है सी है, लिविंग सेल। तो लिविंग सेल में ही वायरस को जो है मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वायरस। तो वायरस के कल्टीवेशन के लिए कौन सा मेथड आप एम्प्लॉय करेंगे इनमें से? सेल कल्चर है, एम्ब्रियोनेटेड एग इनएक्युलेशन है, एनिमल इनएक्युलेशन है, ऑल ऑफ एबव है, ठीक है। तो इसके बारे में लेक्चर में डिटेल में लिया है मेन चैनल पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आप लोग जो है इसका आंसर कीजिएगा जल्दी से, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, तो जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वायरस, सेल कल्चर, एम्ब्रियोनेटेड एग इनएक्युलेशन, एनिमल इनएक्युलेशन या ऑल ऑफ एबव। बहुत आसान सवाल है, आप जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। उसके बाद अगला सवाल हम पूछेंगे आपसे, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिएगा आप लोग। तो चलिए इसका आंसर जो हम बता देते हैं। ये सारे के सारे जो ए बी सी, ठीक है, तो ये सभी तरीके के जो है मेथड आप एम्प्लॉय करेंगे वायरस के कल्चर के लिए, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला जो सवाल पूछा गया है, थर्ड सवाल जो है, सेल कल्चर आर क्लासीफाइड इनटू। तो सेल कल्चर को जो क्लासीफाइड किया गया है कितने टाइप में, 2, 3, 4 या 6। अब जो आप सवाल इनमें से जवाब देंगे उसका पूरा टाइप्स भी आप बताएंगे मेरे को, ठीक है। क्लासीफाइड जो किए गए हैं, अगर आप 3 बोलते हैं तीनों के नाम लिखिए, 2 बोलते हैं दोनों के नाम लिखिए, 4 है तो चारों के नाम लिखिए। जल्दी से आप कमेंट्स कीजिए, उसके बाद आंसर भी कीजिए, ठीक। उसके बाद हम आंसर आपको बताते हैं। थर्ड नंबर का सवाल, सेल कल्चर आर क्लासीफाइड इनटू 2, 3, 4, 6, इस तरीके से ऑप्शन है। तो आप जल्दी से जवाब दीजिए, और जिनको पता है वो आंसर भी आप लोग जो है कमेंट्स कर देना। उसके बाद हम आंसर आपको बताते हैं। इतना समय काफ़ी है, ठीक है। तो आधा मिनट जो है 30 सेकेंड काफ़ी होते हैं एक सवाल को समझने के लिए। तो आंसर हम आपको बता देते हैं इसमें, ठीक है। तो 3 ही हैं, प्राइमरी, डिप्लॉयड और कंटिन्यूस। आपने नाम सुना होगा, ठीक। इनके बारे में डिटेल में आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, केवल एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। अगला सवाल है, मोस्टली द डिटेक्शन ऑफ वायरस बाय। तो मोस्टली जो है आप डिटेक्शन वायरस को करते हैं इनमें से कौन से माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। बाकी आंसर पूछा है मोस्टली, तो उसी हिसाब से आप आंसर कीजिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव पर कई लोग जाएंगे, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डार्क ग्राउंड में आपको वायरस मोस्टली आपको दिखता है क्या, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इनमें से जो है आप सेलेक्ट कीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही लगता है इसमें से। इस तरीके से सवाल आते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। मोस्टली द डिटेक्शन ऑफ वायरस पूछा गया है, ठीक। तो आपको हिंट कर रहा हूँ, तो आपको जो है आंसर मैं बता देता हूँ इसका।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आएगा। मोस्टली जो है आपको वायरस डिटेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इतना ज़्यादा छोटा होता है वो, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है। बाकी जो बड़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरस के होते हैं वो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी, लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, उनके स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही वो दिखाई देते हैं। तो आंसर जो है आपका सी वाला आएगा इसमें से, ठीक है। तो अगला सवाल जो है पीसीआर का फुल फॉर्म इसमें पूछा है, सभी लोगों को पता होगा। आप इसमें से रीड कर लीजिए। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन आपके पास हैं, पॉलीमरेज सेल रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन है आपका सही वो आप बता दीजिए, आंसर कर दीजिए कमेंट्स। ठीक है, तो पीसीआर के बारे में तो आजकल सभी लोगों ने बहुत सारे सुन रखे हैं, ठीक है। तो पांचवा का जो आंसर आपका आ जाएगा बी, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला सवाल जो है आपके पास आ गया है, छठवां सवाल है, वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट कंटेनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल पूछा गया है, वायरस का डेफिनेशन दिया है, उसके बाद जो है कंटेनिंग, इसमें क्या क्या होता है, डीएनए, आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, उसके बाद डी वाला ऑप्शन है डीएनए और आरएनए, ठीक है। हिंदी में अगर ऑप्शन आएगा तो ये आएंगे डीएनए आरएनए, इसमें डीएनए और आरएनए, इसमें आएगा डीएनए या आरएनए, ठीक है, आइदर डीएनए आइदर आरएनए, ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन इस तरीके से होगा। तो करेक्ट आंसर आप बता दीजिए इसमें से कौन सा वाला आएगा ऑप्शन आपके पास, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर दीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। सभी लोग कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद जो है हम आपको आंसर बताएंगे इसका। तो इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आंसर हम बता देते हैं, सिक्स्थ का जो है डी वाला आएगा, डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, तो डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, लार्जेस्ट वायरस एज, लार्जेस्ट वायरस जो है इनमें से कौन सा है आपको बताना है, कोरोना वायरस, रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स या पर्वो वायरस। तो इसमें से आपको वायरस बताना है जो लार्जेस्ट है, उसका नाम क्या है, इनमें से कौन सा वायरस है, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट्स कर दीजिए आंसर जिनको पता है, उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। चार ऑप्शन है, चार वायरस हैं आपके पास, जो भी आपको लगता है कि लार्जेस्ट वायरस है इनमें से उनका नाम आपको बताना है। चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं इसका, ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगला सवाल उसके बाद आपका आ जाएगा। तो स्मॉल पॉक्स वायरस जो है सबसे लार्जेस्ट वायरस है उनमें से, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, विच आर नॉट डीएनए वायरस, तो इनमें से कौन सा है जो डीएनए वायरस नहीं है। तो इस ऐसे सवालों को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सवाल ये नहीं पूछा है कि इनमें से डीएनए वायरस कौन सा है, आपसे पूछा है डीएनए वायरस कौन सा नहीं है। रोटा वायरस, पॉक्स वायरस, हर्पिस या एडिनो वायरस, चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा है जो डीएनए वायरस नहीं है, बाकी सब आरएनए होंगे। एक ही है जो जो आपके पास डीएनए वायरस इनमें से नहीं है। आठवां सवाल जो है आपके पास है, विच आर नॉट डीएनए वायरस, इनमें से कौन सा है जो डीएनए वायरस नहीं है। तो आंसर आपको बता देते हैं, रोटा वायरस, ठीक है, जो डीएनए वायरस नहीं है, बाकी सब डीएनए वायरस हैं। अगला जो है हमारा 9th क्वेश्चन आपके पास है, कॉजिटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का कॉजिटिव एजेंट इनमें से कौन सा है, किसके द्वारा स्मॉल पॉक्स होता है, वेरियोला वायरस, रेब्डो वायरस, पिकोरना या इनमें से कोई नहीं। स्मॉल पॉक्स के बारे में तो बहुत सारा आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जो है इनमें से किसके द्वारा होता है, पॉजिटिव एजेंट इनमें से कौन सा है स्मॉल पॉक्स का, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए जिनको पता है। तो 10 सवाल हैं, हम कोशिश करते हैं 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाए। जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए जिनको पता है। आंसर करने के बाद हम आपको आंसर बताते हैं इसका। तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स इज आपका आ जाएगा वेरियोला वायरस, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है इसमें, बुलेट और रॉड शेप वायरस। तो इसमें जो है बुलेट और रॉड शेप वायरस पूछा है, रेबीज वायरस है, रोटा वायरस है, वेरियोला है या पर्वो वायरस है।
तो इनमें से कौन सा है जो आपको बुलेट और रॉड शेप दिखाई देता है वायरस, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है 10 क्वेश्चन मैं इसमें अलग अलग टॉपिक के लेकर के आता रहूँगा। तो चैनल पर कंटिन्यू जो है आप बने रहिएगा, शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि आप लोगों को जो है बेनिफिट इससे मिलता रहे आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से। तो आपको जो है स्क्रीन पर सवाल दिखाए जाएंगे 10, बाकी और टॉपिक भी जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम का, आप लोगों के लिए MCQs लाते रहेंगे। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस हम आप लोगों का कराते रहेंगे, ताकि आपको जो है तैयारी हो सके और आपको पता चल सके कितना आपकी तैयारी हो रहा है, कितने आंसर आप कर पा रहे हैं, कितना आपको और करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। और लास्ट का आंसर आप लोगों ने कर दिया है, जल्दी से हम इसका आंसर बता देते हैं। 10वां का आंसर आपका रेबीज वायरस आएगा। ठीक है, तो रेबीज जो है आपका वायरस है जो आपको दिखाई देता है बुलेट और रॉड शेप। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा वायरस के बारे में, कई बार सवाल जो है पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट जो बनते हैं, तो इसलिए डिटेल में आप ज़रूर पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच आपको ज्वाइन करने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर अपने दोस्तों में करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।